आज मैं हूँ पूना के एक छोटे से कस्बे में भोसरी नामक स्थान पे एक शिव योगी नाम के एक हमारे कार्यकर्ता है, उनके घर पे आया हूँ। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हैं। काका, क्या नाम है आपका? बाबूराव गायकवाड़। बाबूराव गायकवाड़, जिनकी उम्र है 94 साल। 94 साल के वयोवृद्ध हमारे कार्यकर्ता हैं, या कहे एक राष्ट्रभक्त बुजुर्ग के सामने बैठा हूँ। और राष्ट्र को इन्होंने 94 साल दिया है और अभी भी इनकी 94 साल की उम्र में पूरी याददाश्त, शारीरिक रूप से पूरे फिट हैं और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से सक्रिय एक युवा की तरह इनका व्यवहार और इनका बोलने का तरीका है। और राष्ट्र में जो अभी भ्रष्टाचार, बलात्कार, विभिन्न प्रकार के जो गलत सरकार की नीतियां हैं और समाज जो गलत दिशा में जा रहा है, उसको ये अच्छी तरह अध्ययन कर रहे हैं। और भारत कैसा भारत ये चाहते हैं और कैसा भारत था, कैसा भारत का अतीत था, वो ऋषि मुनियों का देश था, और किस प्रकार आज भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की लूट के रूप में भारत आज आगे बढ़ रहा है, उससे ये चिंतित हैं। और इनका एक मानना है कि भारत में एक ऐसा ही एकमात्र एक महापुरुष है जो इस राष्ट्र को नई सोच, नई दिशा में फिर वही ऋषि परंपराओं से पूर्ण रूप से समर्पित राष्ट्र दे सकते हैं। वो है बाबा रामदेव। काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पूरी दिनचर्या सुबह से शाम, सुबह योगाभ्यास ये करते हैं, उनके साथ साथ आस्था टीवी पे सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक, और शाम को देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति जागरण अभियान जो आस्था टीवी पे आता है 8 बजे से 9 बजे के बीच 1 घंटे का शाम का प्रोग्राम, उसको भी नियमित दर्शक हैं। तो आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ इनके अनुभव, क्योंकि हमसे उम्र में भी हमारे दादा के समान है। इनके अनुभव लेते हैं, समाज के इनके जीवन के अनुभव लेते हैं और किस प्रकार के राष्ट्र की कल्पना करते हैं, क्या इनकी उम्मीदें हैं। आइए इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? बाबूराव बाबूराव गायकवाड़। कितनी उम्र हो गया आपका? मेरी 94 जी 92 है और बीजापुर में रहता हूँ जी, कर्नाटक जी, बीजापुर, हाँ, वहाँ पर रहता हूँ और वेदांत के श्री मल्लिकार्जुन स्वामी जी का शिष्य हूँ। जी, सिद्धेश्वर स्वामी जी मेरे बंधु है, गुरु बंधु है। मैं उसी के अंदर रहकर मैं एक दुनियादारी का काम करना चाहता हूँ और व्यसन मुक्ति का काम मेरा धर्म है। बाबा जी, 94 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के आंखों पे चश्मे आ जाते हैं, कान खराब हो जाते हैं और दांत खराब हो जाते हैं, पूरे शरीर की विभिन्न व्याधियां उनको हो जाती है इस उम्र में। लेकिन आप 94 साल आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आप अभी तक स्वस्थ हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण इतना ही है कि मैं कुछ भी पीता नहीं, मैं कुछ चाह सुधा पीता नहीं, काफी पीता नहीं, मटन नहीं, मांस नहीं, मच्छी नहीं, अंडा नहीं, कुछ नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं खाता, विहित कर्म खाता हूँ, विहित कर्म करता हूँ, निषिद्ध कर्म छोड़ देता हूँ और नेम निष्ठा से चलता हूँ। पूजा पाठ नेम निष्ठा से मेरी जिंदगी में प्रभाव शक्ति आती है। योगासन से करता हूँ और शरीर को संभाल के चलता हूँ, बुरे काम को हाथ नहीं डालता। कब से आप योगाभ्यास कर रहे हैं? कम से कम 36 वर्ष से कर रहा हूँ मैं। 36 वर्ष। तो वर्तमान में बाबा रामदेव जी भी योगाभ्यास में काफी लोगों को जागरूक करते हैं। भारत ही नहीं, आपकी तो पूरे विश्व में उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया है। भारतीय आध्यात्मिक हमारे संतों की परंपरा को अभ्यास उन्होंने दूर तक पहुंचाया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? उनके बारे में तो मैं उनके बात को सिर पर रख कर मैं ध्यान करता हूँ कि राम बाबा जी सके जो दुनिया के अंदर ऐसे पैदा होना बड़ा भाग्य की बात है। रामदेव बाबा जो पैदा हुए हैं तो वो दुनिया के लिए, वो स्वतः के लिए नहीं है और स्वार्थ के लिए नहीं है। दुनिया को जगाना है, दुनिया को सुखी रखना है, दुनिया हंसते रहना है, दुनिया रोना नहीं है, ऐसी भावना से वो जी रही है और वो उनको लिए मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ। इतना मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी है, क्योंकि 94 साल 67 साल देश को आज़ाद हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी इन्होंने गांधी जी को देखा अपने आंखों से, उनके अनुभव लिए है। महात्मा गांधी को देखा है, सरदार पटेल को देखा है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इनको काफी जानकारी है। और जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री के शासनकाल में भी इन्होंने काफी उनको, क्योंकि उनके आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। उनके आंदोलन जब इनके कर्नाटक में होके उनका आंदोलन गए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब गांधी जी उधर गए, तो उनमें भी इनकी सक्रियता रही। काफी अध्ययन किया, लेकिन किस प्रकार अभी देश
इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, जब आप छोटे से बच्चे थे तब इतने देश में इतनी अराजकता नहीं थी, स्वस्थ थे लोग, समृद्ध थे, और तो और कोई बलात्कार नहीं होता था, दहेज के लिए किसी माँ बहन की हत्या नहीं होती थी, लूट नहीं होती, खटोल नहीं होती, विश्वास था लोगों का। क्या कारण है? वो पहले जो कारण था, जी तो जो कांग्रेस ये लोग थे पहले जी पहले के लोग कांग्रेस ये थे, वो बड़े पाबंदी थे, ईमानदार थे, जिन दुखियों के ऊपर प्रेम करते थे, गरीब लोगों के ऊपर प्रेम करते थे, और वो उनका जो अंदर का जो भावना बदल गई, स्वार्थ करने लगे। तो भाषण करने वाले स्टेज के ऊपर, हम गरीबी हटाएंगे, हम किन दुखियों को सुखी रखेंगे, हम खेत बाड़ी देंगे, हम घर बन के देंगे, नौकरी चाकरी दिलाई देंगे, तुम्हारी गरीबी हटाएंगे, ऐसा स्टेज में बोलने वाले और अपना पेट भरने वाले, अपना स्वार्थ करने वाले, ये हम देख कर हमको बुरा लग गया। बहुत दिन से मैं कांग्रेस में पढ़ता था, मैं कांग्रेस में भागा भागी करता था, लेकिन इनका जो क्या है बोलना है चलना है देख कर मैंने उस से दिल निकाल दिया। मैं बोला कि पार्टी में लोगों कांग्रेस में लोगों करके मेरे को जरा बुरा लग गया। बाबा, जो लोग कहते हैं, लोग हम समाज के बीच में जाते हैं तो लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव जी जब तक योग करा रहे थे तब ठीक था, योग कराते चुपचाप रहते, जो लोगों को स्वस्थ करते, राजनीति में गलत को गलत नहीं बोले, राजनीतिक हस्तक्षेप ना करें, कुल मिलाकर अगर कहें तो। लेकिन स्वामी जी ने योग भी करा रहे हैं और जो गलत अनैतिक कार्य हो रहे हैं भारत में उसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? तो इसके बारे में उनका ऐसा हो गया, उन्हें योग सिखाते सिखाते, राम बाबा योग सिखाते सिखाते उनको कुछ भी राजकारणी का कुछ भावना नहीं थी, पर सिखाते सिखाते उनको नजर में ऐसा है कि एक राजकारणी लोगों को बड़ी कष्ट में डाल दिया है, दुख में डाल दिया है, उनको बड़ा बेकारी में रख दिया है। ये राज करने वाले राज कर रहे हैं, यहाँ में मरने वाले मर रहे हैं, उनको कुछ उससे संबंध है। जब उनके दिल में आया तो मैं क्या भी करना, भारत को सुखी रखना है, जब उन्होंने भारत को जागृत करने के लिए कोशिश करने लगे, बहुत दिन के बाद में उनके ख्याल में आ गया मैं तो योगासन सिखाना, योगासन करना यही था उनका। बाद में वो नजर में आया ना, सब पब्लिक के अंदर नजर में आकर दिल में ऐसा पैदा हुआ कि क्या करना, ये लोग बड़े दुख में हो रही है, बहुत 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 व्यसनी हो गए, और मैं सिखाता हूँ जगने के लिए और ये सब कर रहे मरने के लिए। तो उसके लिए इसको बचाना, तो दारू नहीं पीना, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करना, पक्का पक्का खाना, दही दूध तो खाओ, अच्छा खाओ, और ये निषिद्ध कर्म को छोड़ दो, और जानवर को काटना धरना मारना ये बड़ा पाप का काम है, ये भी नहीं करना। ऐसा करके उन्होंने एक संदेश निकाल कर लोगों को योग सिखाते सिखाते ये भी धर्म सिखाने लगे, तो लोगों को अच्छा मालूम आया, आनंद होने लग गया। फिर बोलने लगी कि बाबा अच्छी बात है, हमको बहुत अच्छा होगा, मेरे को तकलीफ होती थी, मैं यज्ञ योगासन करता हूँ, मैं अभी मजे में हूँ, अभी मैं ठीक हूँ। ऐसा लोगों को एक परिणाम होने लगा, तो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जाने का कारण क्या है? ये भगवान की दुआ है ना, सच्चे काम के लिए भगवान की दुआ है, उसका तो वैसा हो रहा है। लेकिन ये नफरत लोगों को तकलीफ देते हैं, नहीं तकलीफ है बाकी कुछ नहीं। बाबा जी से थोड़ा देर पहले मैं बात कर रहा था, इनका ये कहना था कि जो भी राष्ट्र में महान कार्य करते हैं, चाहे शिवाजी ने किया, तुकाराम महाराज ने किया, या महाराणा प्रताप ने किया, सारे क्रांतिकारियों ने किया, भारतीय आध्यात्मिक गुरुओं और क्रांतिकारी गुरुओं ने किया, उनके साथ जो सत्ताओं ने हमेशा उनका शोषण किया, उनको पीड़ा देने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो अमर हुए और उन्होंने शक्ति को राष्ट्र में, समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। अंत में बाबा जी से एक अंतिम सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। बाबा रामदेव जी अभी मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। कांग्रेस ने 50-56 साल से शासन किया है, कोई परिणाम नहीं दिया है, आज तक समाज केवल रोटी के लिए ही तरस रहा है। 65 साल की आजादी में 56 साल कांग्रेस का राज रहा, और उसमें भी आज तक भारत की जो 84 करोड़ गरीब रेखा के नीचे की जो जनता है, उनका आज भी रोटी के लिए ही संघर्ष हो रहा है। लेकिन स्वामी जी, बाबा रामदेव जी जो हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है क्या वो चाणक्य की भूमिका निभाकर मोदी को एक चंद्रगुप्त बना पाएंगे?
अब ये तो बड़ा प्रयत्न की बात है। अभी मोदी को प्रधानमंत्री होना, ये बात तो सच है, लेकिन बाजू वाले आजू वाले उसको सरकार नहीं दे रही ना। जी जी अरे 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 है ना, क्या भी भांगे बता रहे हैं और वो पलटा रहे हैं। इनको तो स्वार्थ बड़ा कठिन है। जी। स्वार्थ आ गया तो माँ को बाप को भी खलास करते हैं और मैं स्वार्थ होता हूँ, फिर ऐसे लोगों से कैसा राज होगा, ये मेरा कहना है। माँ बाप को भी काट देते हैं कुर्सी पर बैठने के लिए। जी अरे मेरी माँ है, मेरी बाप है, मेरे को तो वो भी नहीं, तो उनको काट कर मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, तो ऐसी दुष्ट भावना आकर अच्छे काम में हस्तक्षेप करता है। क्या आप स्वामी जी के साथ किस प्रकार का सहयोग करेंगे? अब आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लोगों को, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे इस कार्य के लिए कि मोदी जी को अभी वोट- अभी प्रेम नहीं कर रहा हूँ मैं तो। जी मैं वो राम बाबा के वचन को, राम बाबा के धोरण को, राम बाबा के विचार को हमारा पूरा समर्पण भाव है। जी और हम भी पब्लिक को जगाते हैं, कैसे भी कितना होता, हमारी कितनी ताकत है तो हम जगाएंगे और हम साथ देंगे, जरूर साथ देंगे। ये थे एक 94 साल के आसपास की उम्र वाले वयोवृद्ध। 94 साल वर्तमान की परिस्थिति में, अगर हम वर्तमान के जो हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी दो जन्म मानते हैं, क्योंकि आजकल जो उम्र 50 साल हो जाती है तो बुजुर्ग हो जाता है आदमी, लेकिन 94 साल के भारत में ये अभी तक 14 साल के युवा की तरह लगते हैं। ये इंटरव्यू 94 साल की उम्र में एक वयोवृद्ध के विचार और ऐसे ही सज्जन पुरुषों के कारण भारत माँ का गौरव बचा है। ऐसे सनातनी भारत की सभ्यता में, भारतीय परंपरा में जीने वाले लोगों के कारण ये भारत माँ का वजूद बचा है और संकट आने पर ऐसे ही लोग आगे आए हैं। एबीपी न्यूज के लिए पुष्कर।